नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, काम पहले बहुत पहले कर देना चाहिए। मोदी को हमला करके पाकिस्तान को नष्टो नाबूद कर देना चाहिए दुनिया से। पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद पैदा होता है और वो लोग बार बार हमारे देश में आके मासूम लोगों को मारते हैं। क्या करना चाहिए उनके साथ? पक्का इलाज कैसे किया जाए? उनका सफाया कर देना चाहिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के जितना भी शिविर है उन सबको उड़ा देना चाहिए और एक भी आतंकवादी जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। क्या करना चाहिए आतंकवादियों के साथ? सीधा मार देना चाहिए, सीधा मार देना चाहिए। इतनी खुशी है मन में। क्या आपका क्या 56 इंच का सीना हो चुका है? अरे मैं ये बात सुनकर नाम किसी का नहीं लूंगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन आज उनके पिछवाड़े में बम्बू डाल दिया है मोदी जी ने। जो ये कहते थे कहाँ गया 56 इंची का सीना, आज वो यहाँ चांदनी चौक पर इस एरिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस दिन मैंने ये कहा था कि मोदी जी या तो इस्तीफा दे दो या तो 24 घंटे के लिए योगी आदित्यनाथ को बैठा दो। अगर मूतेगा योगी आदित्यनाथ तो बह जाएगा पूरा हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान और छोटा बेटा मेरा बांग्लादेश। अरे यार, अभी मोदी जी ने सूसू किया है, कहीं योगी 29 में आएगा तब क्या करेगा? आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली, मैं हूं आपके साथ शमी रंजन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना बदला ले लिया है। चुन कर एक पाकिस्तानी में जहां आतंकवाद के बेस कैंप होते थे उसको भारत की सेना उड़ा रही है। लोगों से जानेंगे, लोगों से जुड़कर जानेंगे कि भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है इस पर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान बदला ले चुका है आतंकवाद हमले का, इस पर बहुत अच्छा हुआ है जो हमारे 26-27 भाई जो जिनको धोखे से आतंकियों ने शहीद कर दिया गया था, तो सरकार का बहुत अच्छा सा कदम है ये। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता और जो सत्ता है और विपक्ष हैं सबने मिलकर करके और सबकी सहमति से और हमारे देश की जो हमारी सेना है उन्होंने हमारे देश का फिर से एक बार मान बढ़ाया है। ये यूँ तो 4 बार पहले भी पाकिस्तान को युद्ध में हमारी सेना द्वारा धूल चटाई गई है, लेकिन बहुत गर्व की और बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, तो हम इस पर बहुत खुश हैं। भारतीय सेना के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? हमारी भारतीय सेना के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो जवान हैं कि जियो मेरे शेरों, आपने हमारे हिंदुस्तान का मान फिर से बढ़ा दिया है और हम सर से सर उठा करके चल सकें फिर से। तो यही कहना चाहूँगा बस कि हम सर उठा करके अब फिर से चल सकेंगे, वरना हम बहुत शर्मिंदा थे ये जो कांड हुआ था। भारत ने अपने आतंकवाद हमले का बदला ले लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया करा जी। हाँ, बहुत बढ़िया करा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आम लोगों की भी मृत्यु होगी, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। नहीं, मृत्यु क्या, जब उन्होंने पहले हमला करा था तो उसके भारत का तो बदला लेने का बहुत पूरा हक बन गया था ना, तो बहुत लोग मारे जाते थे, इसके लिए बहुत सपोर्ट, बहुत बढ़िया हुआ। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, काम पहले बहुत पहले कर देना चाहिए। पाकिस्तान बार बार हमले करता है, उग्रवादी पालता है। यही काम कांग्रेस ने जो बस चलाई थी लाहौर वाली, कितना गलत काम किया था। दोबारा भी मोदी को हमला करके पाकिस्तान को नष्टो नाबूद कर देना चाहिए दुनिया से। एक बार बताइए सर, जब हमारी बहनों के पति को मारा गया था तब कैसा लगा था? बहुत ही गंदा लगा था। ये एक्शन बहुत पहले लेना था मोदी को। उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया पे, ये अभी बीच में 18 तारीख को मोदी का दौरा था कश्मीर में, मगर वो कैंसिल हो गया था। ये प्लान मोदी के ऊपर ही था अटैक, मगर मोदी गया नहीं, कहीं और चला गया था। कल जो आतंकवाद पर हमला हुआ, भारत सरकार ने हमला किया, कैसा लगा सुनकर? ये बहुत अच्छा लगा और दोबारा फिर करना चाहिए हमला। पाकिस्तान को दुनिया नामो निशान ही मिटा देना चाहिए हिंदुस्तान के। सर क्या कहेंगे, भारत ने 15 दिनों के बाद अपने आतंकवाद हमले का बदला लिया है और जाकर पाकिस्तान में धागा खोल दिया। बहुत बढ़िया काम किया है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोफिया कुरैशी जी को। जी। सबसे महत्वपूर्ण जरूर वो अब्दुल कलाम खानदान से होगी। अरे वाह, 100% वो क्लियर है भाई साहब, वो 100% कलाम खानदान की ही नाती पोती होगी वो। और सबके बस की थोड़ी ना बात है ये मुंह पे बोलना और उसके बाद दोगलापन करने वाले कभी नहीं सुधर सकते। दूसरी बात मैं नफ्स पकड़ ली। दूसरी बात फिर मैं मोदी जी से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने मोदी जी से रिपीट किया था उसी दिन रात में 1:00 पर हमला चालू हो गया। मान लिया मेरी बात मोदी जी ने भाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज देश के प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि सहयोग है उनका, और प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सहयोग है, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी सहयोग है। और हम तो ये कह रहे हैं कि इसको छठी का दूध याद कराओ, ये तो अभी कुछ नहीं है। एक बात और है, हमारे मंत्रियों के अलावा सबसे बड़ा अगर धन्यवाद हमें देना चाहिए तो हमारी भारतीय सेना, जिनकी वजह से हम सब भाई वो वहाँ जगते हैं तब हम यहाँ टांग फैला करके सोते हैं।
हम तो कहते हैं भाई उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, चाहे पीएम की कुर्सी हो कोई भी हो, सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये भी 100% है कि सेना को अगर कोई दिक्कत आएगी, भारतीय नौसेना को या वायुसेना को या थल सेना को, पीएम की तो बात छेड़ो, हम सेना का साथ देंगे। है तो गरीब बेशक, लेकिन जितनी हमारी ताकत है अथा शक्ति धन बल के साथ में हम अपने सेना का हेल्प करने का कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तानी है सुधरते नहीं है, हाँ। कैसे सुधारा जाए? उन्हें अच्छी तरीके से सुधारा, उन्हें हाँ। बस। और क्या करना चाहिए? और क्या कहने, जैसा उन्होंने किया उनसे तिवल करना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहते हो? यही हम कह रहे हैं यही कह रहे हैं जी। बस इतना ही खून खोल रहा है भाई साहब। और क्या? हमारे देश में लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया साहब। हाँ, खून नहीं खोल रहा भाई मेरे। फोन तो खोल ही रहा। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो? हम क्या कहने का चाह रहे हैं, और ज्यादा हमला करा जाए उनके पास और छोड़ा जाए उनको। हमला किया जाए उनसे। जागना। हाँ, अब भारतीय सेना किसी से कम है क्या? कम कई गुना ज्यादा उनसे। क्या कहना चाहते हो? कितने खुश हो? भाई बहुत खुश हम तो। हाँ। और पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। हमारा देश तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से क्या मतलब हमें? पहली बात तो कोई कंपेयर नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो एक बच्चा है सामने हमारे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान भी कल हमला किया है जम्मू पर। वो बचकानी हरकत हो, कुछ नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुश है? हमारी भारतीय सेना लगातार जो है पाकिस्तानियों को धूल चटा रही है। बहुत खुश है क्योंकि हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही है, क्योंकि ये तो गर्व की बात है ना। और जो सिंदूर मिटा है वो जवाब दे रही है सिंदूर का, और दूसरे सिंदूर के लिए तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद पैदा होता है और वो लोग बार बार हमारे देश में आके मासूम लोगों को मारते हैं। क्या करना चाहिए उनके साथ? पक्का इलाज कैसे किया जाए? उनका सफाया कर देना चाहिए। अगली बार 70 साल से जो ये हो रहा है उसे यही खत्म कर देना चाहिए, ताकि टेंशन हाँ खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी यही भुगतना न पड़े, इसलिए। हमारी भारतीय सेना के साथ आप लोग मिलकर उनका साथ दे रही है। हाँ बिल्कुल 100% साथ दे रहे हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहोगे? भारतीय सेना के लिए लगातार जो है हिंदुस्तान हमले का जवाब दे रहा है और नाकाम कर रहा है पाकिस्तानियों को। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये थोड़ा देर से हुआ लेकिन और पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के एक आतंकवादी शिविर, जितना भी शिविर है उन सबको उड़ा देना चाहिए, और एक भी आतंकवादी जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। आतंकवादियों को बिल्कुल खत्म करके, और ये मिशन अगर शुरू किया है तो इसको एंड तक पहुंचा के ही, ये अधूरा छोड़ना नहीं। क्या करना चाहिए आतंकवादियों के साथ? सीधा सीधा मार देना चाहिए, सीधा मार देना चाहिए। हाँ। ये जो घुस के हमारे मासूम लोगों को इन्होंने मारा था, तो ये तो हमारे हत्या लग जाए तो क्या करोगे? हम तो जान से मार देंगे। हमारे हाथ में दोनों AK-47, हम मार देंगे। और जो पाकिस्तान को ये साथ देगा ना चीन, ठीक है, इसके साथ भी बुरा होगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान वाला चीन साथ देगा इसका, पाकिस्तान का, ठीक है, तब भी ये जाएगा, क्योंकि चीन अभी साथ दे नहीं रहा। क्योंकि अगर ये यहाँ से खफा करेगा इंडिया से तो बहुत बुरा मारा जाएगा, जब भी मारा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ ही USA भी खड़ा है, रसिया भी है, ठीक है। तो 4 वर्ल्ड के 4 ऐसे देश हैं सबसे ताकतवर जो हमारे साथ हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने वो आतंकवादी आता है तो क्या करोगे? हमारे सामने आतंकवादी आ जाएगा, हर एक बच्चा मारने के लिए डोलता है आज की डेट में। छोटे छोटे बच्चे भी सोचता है। जो एक लड़की के पति को मार दिया हिंदू के धर्म पे कि भाई तुम कौन हो, मुसलमान हो या कौन हो, ठीक है। तो ऐसे में तो उनका तो मारा थोड़ा जाएगा, उनका गला काट दिया जाएगा। एक ऐसा मुद्दा था जहां पर पूरे विश्व स्तरीय पर लोगों की निगाहें थी। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गलत हुआ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैश्विक स्तर पर हमारा क्या? देखो, जो आज छाती पीट रहे हैं वो हमेशा उनके ब्लड में ही गंदगी है, वही छाती पीट रहा है आज। नहीं, छाती कौन पीटेगा भैया, बताओ जरा, क्यों पीटेगा, किस लिए पीटेगा? क्या वो जब मारते थे वो बम, भाई एक बम यहाँ पर गिर जाए तो वो हिंदू और मुसलमान देख करके तो नहीं गिरेगा? क्यों हमारे यहाँ के कुछ सब नहीं, कुछ ही, मतलब 5%, 25% जो भी मान लो, या 50% भी मान सकते हो, क्योंकि जिसके खून में ही गंदगी है वो कभी नहीं सुधर सकता। ये बात। लेकिन एक बात बताइए, कितनी खुशी है मन में? मतलब क्या आपका क्या 56 इंच का सीना हो चुका है? अरे मैं ये बात सुनकर नाम किसी का नहीं लूंगा, हाँ। पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन आज उनके पिछवाड़े में बम्बू डाल दिया है मोदी जी ने। जो ये कहते थे कहाँ गया 56 इंची का सीना, आज वो यहाँ चांदनी चौक पर इस एरिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों छुपे हैं क्या घर में जा करके? ये अपना सीना पीट रहे हैं आज।
हाँ, ये भी हो सकता है ना कि मैंने कहा था कि एक दिन वो आएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है उसका, कि फिर वही छाती पीटना ठोकना चालू कर दोगे तुम। तो शब्द हमारे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए। भारतीय सेना हमेशा, देखो मैंने क्या कहा भी आपसे 2 मिनट पहले कि मैं जिस लायक हूँ, और हर एक भारत के 140 करोड़ आबादी में कुछ लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन 125 करोड़ से मेरा अधिकार है कहने का। मैं जरूर ये कहूंगा कि जो जिस लायक है, अगर मेरे देश पर आपदा आई तो हर एक व्यक्ति मदद करेगा, 100% करेगा। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ, मुझे बॉर्डर पर भी युद्धों में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं अपने शरीर में बम बांध करके और कूदने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान में। भेजे मोदी जी, 100% जिंदा। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद रहेगा। मैंने कहा था, जिस दिन मैंने ये कहा था कि मोदी जी या तो इस्तीफा दे दो या तो 24 घंटे के लिए योगी आदित्यनाथ को बैठा दो। अगर मूतेगा योगी आदित्यनाथ तो बह जाएगा पूरा हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान और छोटा बेटा मेरा बांग्लादेश। अभी तो अरे यार, अभी मोदी जी ने सूसू किया है, कहीं योगी 29 में आएगा तब क्या करेगा, तब ये तो अंजाम उसका वही जाने भैया, ये तो रुकने वाली नहीं है। दर्शकों, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग बेहद ही प्रसन्न है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन खुशी जायज भी है। जब हमारे देश में निर्दोष लोगों को मारा गया था, आखिर भारत ने उसका बदला ले लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए उज्जवल दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।